हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन परमार ने खास बातचीत की है। सीएम ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि देश में विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई अलोकतांत्रिक है। सुनिए। देश में इन दिनों राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर जो है लगातार कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में तमाम चीजें हैं जिन पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से ये सदस्यता रद्द हुई है, कहीं ना कहीं लगता है कि कोई पॉलिटिकल वेंडेटा जो है इसके पीछे कहीं ना कहीं दबाने का, सप्रेस करने का काम किया? देखिए, इस प्रकार की राजनीतिक हथियार से जी। राजनीति ज्यादा दिन चलने वाली नहीं होती। जी। राहुल गांधी जी मुख्य विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। जी। मुख्य विपक्षी पार्टी पर राजनीतिक हथियार अपनाकर जिस प्रकार उनकी संसद सदस्यता को रद्द किया गया है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। विपक्ष में लोकतंत्र ही को जिंदा रखने का कार्य विपक्ष का होता है और विपक्ष की आवाज को दबाने का जो कार्य सत्ता पक्ष कर रहा है, उससे लोकतंत्र कमजोर होगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि राहुल गांधी को कभी भी लोभ लालच नहीं रहा है। उनके पिता, उनके दादा जो है वो प्रधानमंत्री रहे। ऐसी परिस्थितियों में सर क्यों समझते हैं कि टारगेट किया जा रहा है राहुल गांधी को? क्या डर है 2024 से पहले जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकली, या फिर चुनाव मुहाने पर खड़े हैं, लोकसभा और अगर बात करें लोकसभा के चुनाव हैं, ऐसे में क्या डर समझते हैं विपक्ष? नहीं, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उनकी संसद सदस्यता को रद्द किया गया है, मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं मन में भय है। 2024 का चुनाव आने वाला है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है और कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी 2024 के चुनावों में। उस दृष्टिगत से उनको टारगेट किया गया है, लेकिन राहुल गांधी जी रुकने वाले नहीं। वो एक ऐसी शख्सियत है, जब ठान लेते तो करके ही पीछे हटते हैं। वो पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं। मन में कभी प्रधानमंत्री की कुर्सी की लालसा नहीं है, लेकिन जब उन्होंने पाया कि समाज में भय का माहौल है, लोगों के मन में डर है, उस दृष्टि से उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की। आपने एक अपील भी करी कि सशक्त लोकतंत्र में विपक्ष जरूरी है, लेकिन लोगों की भागीदारिता भी बहुत जरूरी है। इस कदम के लिए जो है लोगों से भी आपने अपील करी कि लोग भी आगे आए और इसलिए इसके लिए जो है देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि जनता की आवाज आज राहुल गांधी जी है। लोकतंत्र की आवाज राहुल गांधी जी है। ये सवाल एक पार्टी और एक व्यक्ति का नहीं है। ये सवाल ये है कि इस समाज में जो भय का माहौल है, उस माहौल से मुक्ति कब मिले। ऐसा समय 75 साल में बहुत कम आया कि जब भय और आतंक के डर के माहौल में समाज जी रहा हो। राहुल गांधी जी ने उस समाज की आवाज को उठाया और जिस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर उनकी आवाज को सदन में रोका जा सकता है, लेकिन जनता की अदालत में बोलने से उनको नहीं रोका जा सकता। आखिरी सवाल आपसे शालन प्रोजेक्ट को लेकर है सर, क्या स्थिति है उसकी? लीज जो है वो भी खत्म होने वाली है। ऐसे में बिजली को लेकर जो समझौते पंजाब के साथ चल रहे हैं, उसको लेकर किस तरह से आगे बढ़े? देखिए, जहाँ तक शालन प्रोजेक्ट की लीज है वो 2024 में खत्म होगी। 99 साल बाद वो हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। उसकी कार्रवाई हम पंजाब सरकार से मिलकर आगे करेंगे। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह ठाकुर। साफ तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी की आवाज को इस तरह से दबाया जरूर सकता है, लेकिन जनता की अदालत में यह आवाज जो है वो गूंजती रहेगी।